कि कौन से प्रत्याशी इधर से विधायक के रूप में चुने जाएंगे? दिलीप सिंह नामधारी। वो वोट मांगे। हम आलोक चौरसिया, अनिल चौरसिया जी के बेटे हैं। इस बार हमको वोट दे दीजिए। क्या लगता है आपको इस बार विधायक के रूप में कौन से प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे? दिलीप सिंह नामधारी। किसी का बाप के नाम पर वोट देगा तो विकास उसके बाप से खोजने जाएगा। केन त्रिपाठी, आलोक चौरसिया, इस सबको तो हम लोग देख चुके हैं। तो इस बार हम लोग दिलीप सिंह जी के नेतृत्व में वोटिंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं, यहाँ के जनता पूरा त्रस्त हो गया है। खाली नाम पे कितना वोट मिलेगा, काम भी तो दिखना चाहिए। और वो अपना पिताजी की ही तरह काम करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सागर और आप देख रहे हैं सच्चाई ना। आज की हमारी चुनावी यात्रा है डाल्टनगंज विधानसभा के रामगढ़ प्रखंड के नावाडीह पंचायत में। आइए यहाँ के जनता से जानते हैं उनका राय इस चुनाव के बारे में और जो वर्तमान विधायक रहे उनके कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर इसरार अंसारी है। इस बार यहाँ नावाडीह पंचायत में किसके और मतलब लहर पूरा जोर शोर से किसके तरफ लग रहा है? क्या लगता है कि कौन से प्रत्याशी इधर से विधायक के रूप में चुने जाएंगे? दिलीप सिंह नामधारी, क्योंकि उन्हीं का लहर है, पूरा जोर शोर से लहर है। क्योंकि उनका पिताजी का कार्यकाल को देखते हुए लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हर विधायक को हम लोग बारी बारी से देख चुके हैं। इस बार दिलीप सिंह नामधारी को देखना चाह रहे हैं यहाँ की जनता, और उन्हीं के काम से खुश है। अच्छा, तो उनके पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए एक बार उनके बेटे को मौका दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि पिताजी के जैसे ही वो एक राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखेंगे, अगर यहाँ से चुने जाएंगे तो वो पिताजी की तरह ही विकास कार्य कर पाएंगे? एक्चुअली मेरे को पूरा भरोसा है कि वो अपना पिताजी के ही रास्ते पे चलते हैं और चलना चाहते हैं। उनका पिताजी भी साथ में बहुत हेल्प कर रहे हैं और वो अपना पिताजी की ही तरह काम करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। 10 साल यहाँ की डाल्टनगंज विधानसभा से विधायक रहे हैं आलोक चौरसिया जी, तो उनके द्वारा किए गए एक दो विकास कार्य आप बता सकते हैं? उनका विकास कार्य एक सांसद जी बीडी राम के थ्रू एक रोड बनाए हैं, उधर से लेकर पिपराही तक का रास्ता जाता है। एक वही काम मेरे को दिखा कि जो उद्घाटन में आए थे वही काम दिखा। बाकी तो ऐसा कोई काम मेरे को दिखा नहीं, क्योंकि उतना मुलाकात ही नहीं हुआ, आते जाते नहीं है उतना। जब चुनाव आते हैं तो सभी नेता को याद पड़ जाता है कि किस क्षेत्र में जाना है, नावाडीह याद आता है। लेकिन जब नावाडीह से जीत के चले जाते हैं तो उन्हें कोई याद नहीं आता है कि यहाँ की जनता मर रहा है, कि भूखे मर रहा है, कि महंगाई, रोजगार, सिंचाई, हॉस्पिटल, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए दिल्ली की तरह, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ की जनता पूरा त्रस्त हो गया है। खाली नाम पे कितना वोट मिलेगा, काम भी तो दिखना चाहिए। अस्पताल की भी सुविधा नहीं है? कुछ यहाँ पे सुविधा नहीं है। यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र था, वो भी बंद ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ के जनता पूरा मर रहा है, बीमारी से भी मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, कुछ बात ही कोई नहीं करता। सिर्फ नोट चाहिए और वोट चाहिए। तो जो स्वास्थ्य केंद्र आपने बताया कि वो बना हुआ है, तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते? नहीं जी नहीं, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा है कि डॉक्टर बनता है। आप स्वास्थ्य केंद्र को आप चेक कर सकते हैं, यही बाजू में टावर के बगल में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि क्या हाल है वहाँ का स्वास्थ्य केंद्र का। बस देखने के लिए स्वास्थ्य केंद्र का बिल्डिंग देखने के लिए बिल्डिंग खड़ा है, बाकी उसमें कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद अपने से जाके चेक कर सकते हैं कि वहाँ का डॉक्टर बैठता है कि नहीं बैठता है। अच्छा, तो यहाँ जब लोग बीमारी या किसी तरह की परेशानी इस तरह का आता है तो उसके लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है? बस यही गांव में जो झोला छाप डॉक्टर है, MBBS तो नहीं, झोला छापी जिसे देहाती में लोग कहते हैं, वही झोला छाप डॉक्टर है। उसी के पास 100, 200, 300 का इलाज कराते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ब्लड वो थोड़ा मोड़ा बीमारी होता है ठीक हो जाता है। जो गरीब रहता है वो बाहर जाने के लिए सोचना पड़ जाता है। हम लोग भी चाहते हैं कि दिल्ली वाला मॉडल यहाँ भी लागू हुए और मोहल्ला क्लिनिक बने, ताकि जनता के लोगों को सुविधा मिले। अच्छा, मतलब छोटे मोटे डॉक्टरों के ऊपर आश्रित है? बस यहाँ के लोग छोटे मोटे डॉक्टरों के ही ऊपर आश्रित है। किसी भी पार्टी या किसी भी क्षेत्र में किसी भी आदमी से आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर छोटे मोटे ही डॉक्टर के ऊपर आश्रित है। यहाँ पे कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो गरीबों की भलाई कर सके। हमारा ख्वाहिश है कि स्वास्थ्य केंद्र चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे छोटे अगर बीमार पड़ते हैं तो जाकर दवा हुआ लेकर ठीक हो जाए, ताकि गरीबों का कुछ भलाई हुए। मैं गरीबों के पीछे ही मरना चाहता हूँ। मैं समाज सेवी के रूप में काम करना चाह रहा हूँ नावाडीह में। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकेश कुमार हुआ। आप
आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है, मतलब किसका लहर लगता है आपको कि यहाँ नावाडीह पंचायत से की जनता किसको अपना विधायक के रूप में देखना चाह रही है? इस बार देखिए पार्टी तो बहुत हैं और मुख्यतः यहाँ पर पार्टी का मेरे हिसाब से लहर आलोक कुमार जी हैं, केन त्रिपाठी जी हैं और दिलीप सिंह नामधारी जी हैं और अन्य सारी पार्टियां हैं। तो सबका कार्यकर्ता है, सबका अपना अपना दावा है, हम बाजी मारेंगे, हम बाजी मारेंगे। तो हम लोग तो जितने भी यहाँ इवर लोग खड़े हैं अभी केन त्रिपाठी, आलोक चौरसिया, इस सब को तो हम लोग देख चुके हैं। तो इस बार हम लोग दिलीप सिंह जी के नेतृत्व में वोटिंग करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब एक बार हर किसी को मौका मिल चुका है, इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, मौका मिलने के पश्चात भी आदमी देखता है ना, आदमी देखता है कि कौन क्या करता है, ठीक ना। किसी को रोने गिड़गिड़ाने भीख मांगने से वोट मिल गया और वो अपना रंग दिखा दिया, तो उसके बाद भी अगर आदमी किसी का बाप के नाम पर वोट देगा तो विकास उसके बाप से खोजने जाएगा कि जो विधायक होगा उससे खोजेगा। तो किसी को अगर बाप के नाम पर वोट दिया जाए तो वो भी गलत है, उसमें जनता का ही गलती माना जाएगा, क्योंकि जनता गलती खुद करती है और कहती है कि विधायक खराब है। मान लीजिए कि हम किसी के बाप के नाम पर वोट देते हैं तो हम विकास खोजने के लायक नहीं हैं। आलोक चौरसिया जी पिछले 2 चुनाव से यहाँ से विधायक के रूप में चुने जा रहे हैं, तो वो जीतने के बाद या जीतने के दौरान जो वादे करते हैं वो मतलब पूरा कर पाए या नहीं? जो चुनावी भ्रमण में इस क्षेत्र में आए होंगे तो उस वक्त जो बातें कही वो 10 साल के कार्यकाल में वो कर पाए या नहीं? नहीं, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं किए जिससे जनता के दिल में जगह बना पाए। कुछ लोग हैं जिनके भलाई में वो काम किए होंगे, लेकिन जनता रूपी जितने भी लोग हैं सार्वजनिक कुछ भी नहीं। हाँ, सार्वजनिक हम देखें तो कोई भी उनका मतलब अच्छा मुंह से नाम नहीं ले रहा है। चुनावी लहर में मोदी के नाम से जीत रहा है, अच्छा मुंह से नाम नहीं ले रहा है। शुरू दफे जब वो जीते तब कंघी छाप से वो चुनाव लड़े थे कि उनके पिताजी जो कार्य कर रहे थे, उनके पिता के विचार भाव व्यक्तित्व के अनुसार वो वोट मांगे। हम आलोक चौरसिया, अनिल चौरसिया जी के बेटे हैं, इस बार हमको वोट दे दीजिए। हम देखे हैं हमारे घर के पास ही बर का पेड़ है, वहाँ आन के बहुत वो लोग गिड़गिड़ाया था। उनके माता जी थी, बहन भी थी और बुरा लगे उनको सुन के तो वो माफ़ करें। और उनके मामा लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे जो गिड़गिड़ाए कि इस बार हमें वोट दे दीजिए। और जनता उनको आशीर्वाद दिया और विधायक भी बन गए, ठीक। लेकिन उसके बाद उन लोग क्या किए? कुछ नहीं, आदमी के साथ विश्वासघात करने का काम किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शिवनाथ राम पड़ेगा। क्या लगता है आपको इस बार विधायक के रूप में कौन से प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे? दिलीप सिंह नामधारी के हम लोग निकलने के लिए कोशिश में है। यहाँ के सारे लोग दिलीप सिंह नामधारी जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी क्या खासियत है उनमें कि वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक को छोड़ करके इनको मौका दे रहे हैं आप सब? ये विधायक लोग खुद जान रहे हैं कि हम 10 साल में हम क्या किए हैं क्या नहीं, खुद उनके दिल में है कि भाई नावाडीह किए हैं कि नहीं किए हैं, कितना बार आए हैं, वही जान रहे हैं। बाकी तो हम लोग खुद देख ही रहे हैं कि उसका काम क्या। तो मतलब जो वर्तमान विधायक थे वो 10 साल के कार्यकाल में आपके क्षेत्र में जीतने के बाद भ्रमण किए हैं या कोई विकास कार्य किए हैं या नहीं? विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग का। अब खुद वही जानेंगे कहाँ किए हैं, वो ये तो हम बता नहीं सकते हैं। जहाँ किए हैं वहाँ किए होंगे, लेकिन यहाँ तो किए नहीं है। आपकी पंचायत में विधायक कोटा से कोई भी काम नहीं हो पाया है? कोई भी नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा, हम आए हुए थे अभी डाल्टनगंज विधानसभा के नावाडीह पंचायत में। यहाँ की जनता से हमने उनकी राय जानी और हमारा ये प्रयास कैसा रहा ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।